आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो निर्देशात्मक कक्षा में तो जो मॉड्यूल है दोस्तों, ये गणित की को सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। अध्याय तीसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, तीसरा पार्ट का नाम है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों सही विकल्प कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, अब y अक्ष पर दोस्तों जैसे देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जैसे ये x है दोस्तों, ठीक है, और ये x डैश हो गया, ये y हो गया दोस्तों, और ये y डैश हो गया। इधर वाली जो संख्या रहेगी ना दोस्तों, ये प्लस की रहेगी, 1 2 3 4 5, ये यहाँ 0 रहेगा दोस्तों। और इधर वाली जो संख्या माइनस की, इधर वाली ऊपर वाली संख्या दोस्तों ये प्लस की, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस की संख्या रहेगी दोस्तों। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, अपने को इस जो टेबल है ना दोस्तों, इसके थ्रू ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो दोस्तों जो y अक्ष पर स्थित ये y है दोस्तों, ठीक है, ये प्लस का है दोस्तों, तो 0 और 2। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन कि बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो दोस्तों जो 2 प्लस का है, और ये दोस्तों पहली वाली जो संख्या रहेगी ना दोस्तों, उसको पहले x मानेंगे और इसको y मानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको x और इसको y। ठीक है, पहले बिंदु जो रहेगा दोस्तों, जैसे 2 लिखा हो तो 2 ये का है दोस्तों, x 2 है और ये 0 y का। ठीक है दोस्तों, अपने देखो 2 और -1 किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों, ये चतुर्थांश में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 प्लस का ये, ठीक है दोस्तों, और y माइनस का, तो ये पहला द्वितीय तीसरी और ये चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिंदु 0 4 स्थित होगा। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित होगा, 0 और 4, ये 0 x का है और 4 का है दोस्तों, ये y का। ठीक है दोस्तों, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। चौथा क्वेश्चन है कि बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि दोस्तों जो x का है दोस्तों -3, तो -3 इधर वाली संख्या माइनस की रहेगी, और 2 का y का। ठीक है दोस्तों, तो y का 2। ठीक है, तो ये काय में रहेगा दोस्तों, ये द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि 1 2 द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिंदु -3 और 0 स्थित होगा। तो दोस्तों किस पे, x अक्ष पर स्थित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। तो दोस्तों जो x अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित हो गया दोस्तों, 2 x का 2 और y का 0। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। दोस्तों जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 0 0। ठीक है दोस्तों, 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 3 5 में भुज का नाम है। तो दोस्तों जो भुज होगी ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे 3 और 5, जो पहली जो संख्या होगी ना दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। पहली संख्या क्या बोलेंगे दोस्तों, भुज। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये भुज हो गया, और ये इसका दोस्तों ये दूसरी संख्या, इसको क्या बोलेंगे, कोटि, या ये x हो गया और ये y। तो आप जैसे x बराबर 3 हो गया दोस्तों यहाँ, और y बराबर 5। ठीक है, इसको पहले को क्या बोलेंगे दोस्तों, भुज, और इसको बोलेंगे कोटि। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बिंदु 3 5 में भुज का मान है, तो दोस्तों इसमें पहला बिंदु x है, तो x 3 इसका भुज हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 7 -6 की कोटि का मान क्या है। दोस्तों पहला बिंदु तो भुज हो गया, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, कोटि, तो इसकी कोटि क्या है दोस्तों, -6। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक अक्ष तल को भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है दोस्तों। तो 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, 4, पहला द्वितीय तीसरी और चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पांचवा कि बिंदु -3 -4 चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों। जो माइनस की संख्या है दोस्तों, ये तृतीय चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया दोस्तों, ये y डैश हो गया, ये 1 2 और ये 3, ये 4 है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये किस में होगा स्थित है दोस्तों, ये तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये पहला दूसरा और तीसरी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 4 चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों। ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया दोस्तों। बिंदु -3 और 4 चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों, ये द्वितीय चतुर्थांश। 1 2 आपको दोस्तों यहाँ लिखना, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, और ये रोमन में भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु 3 और 0 अक्ष में स्थित है दोस्तों। तो ये किस अक्ष में, पहला जो दोस्तों ये 3 x अक्ष में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पहली जो संख्या x बोलेंगे और इसको y बोलेंगे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बिंदु 0 और 3 अक्ष में स्थित है दोस्तों। तो बिंदु तो मूल बिंदु तो यहाँ 0 हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये y अक्ष। ठीक है दोस्तों, y अक्ष में स्थित है।
अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों, सही जोड़ी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भुज 0, जो दोस्तों जो भुज 0 है ना दोस्तों, जो एक अक्ष के निर्देशांक है, तो पहले ये हो गया दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कि बिंदु 2 और 1 स्थित है, तो दोस्तों ये 2 और किस में, ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक, दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा मैंने आपको पहले बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। देखो चौथा क्वेश्चन कि बिंदु 3 5 की कोटि है, तो दोस्तों पहले को क्या बोलेंगे, आपको भुज बोलेंगे, और दूसरे को क्या बोलेंगे, कोटि। ये भुज हो गया, ये कोटि हो गई, तो इसकी कोटि क्या है दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथा का आंसर हो जाएगा। कि बिंदु -2 और 4 स्थित है दोस्तों, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, तो पाँचों का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं दोस्तों, तो एक्स और, ठीक है दोस्तों, तो होते हैं, तो ये दोस्तों सत्य। ठीक है, मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं दोस्तों। मूल बिंदु क्या है दोस्तों, 0 और 0, तो दोस्तों इसको भुज बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। एक्स ये वाई हो गया दोस्तों, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि वाई अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, तो दोस्तों ये गलत है दोस्तों, कि वाई अक्ष में भुज शून्य नहीं होता दोस्तों, होता है। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है दोस्तों, तो ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा दोस्तों वो हमेशा शून्य होगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु 2 और 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा दोस्तों, सही है। ठीक है, अब बिंदु -1 और 2 वाई अक्ष पर स्थित होगा, तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखना है कि कार्तीय तल में किस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, तो दोस्तों एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो दोस्तों आपको यहाँ लिखना है कि कार्तीय तल में कौन सा अक्ष होता है, एक तो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है दोस्तों, और एक वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अक्ष होती हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कि बिंदु 3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों, तो चौथे चतुर्थांश। तो दोस्तों आपको यहाँ लिख लेना है ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, ये रोमन गिनती में लिखा हो, 4 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 4 5 एक्स अक्ष में से कितनी इकाई की दूरी पर है, तो दोस्तों एक्स अक्ष पर कितनी इकाई की दूरी पर है दोस्तों, ये एक्स अक्ष से कितनी 5 इकाई की दूरी है। ठीक है, कि बिंदु 2 0 कहाँ स्थित होंगे दोस्तों, तो ये एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बिंदु 0 और -3 कहाँ स्थित होंगे दोस्तों, तो ये वाई अक्ष, कहाँ होंगे दोस्तों, ये वाई अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों अभी जो ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों। पहले अपन जो ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा देंगे दोस्तों पूरी बुक, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपको लाइक करना है, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।